ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੀਲਡ। ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ that is the extension of field। extension of field ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ already ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ commutative ring with unity in which every non-zero element is a unit। तो ਅਸੀਂ field ਦੀ definition already ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ commutative ring with unity ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ non-zero element ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਵਾਈਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ in linear algebra and in the theory of equations which deal with the study of the roots of polynomial। तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੀਨੀਅਰ ਅਲਜਬਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਰੂਟਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। Kronecker created an extension field by simply adjoining to given field a root of irreducible polynomials। तो Kronecker ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ in which every non-zero element is a invertible। ठीक है जी। सो ये साडे कोल फील्ड दी डेफिनेशन हो गई और फील्ड दी डेफिनेशन तो बाद असी सब फील्ड दी गल करिए तो सब फील्ड क्या हुंदी है कि अगर मेरे कोल ए नॉन एम्प्टी सबसेट S of a field F is said to be subfield। ठीक है जी। if and only if it satisfy two conditions। Number one, it is closed under, so S is closed under addition and multiplications ठीक है जी। closed under addition and multiplications। सो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ मतलब ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ S 'ਚ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਵੀ S ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ S ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ S ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फील्ड बन जाए। सो S is again a field under same addition and multiplication under the induced addition and multiplications। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬ ਰਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ F is some field और कोई मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नॉन एम्प्टी सबसेट ਲੈ ਲਿਆ सो दिस इज ए S नॉन एम्प्टी सबसेट। सो नंबर 1 ਤੇ S नॉन एम्प्टी ਹੋਵੇ, नंबर 2 ਤੇ closed under addition
एंड मल्टीप्लीकेशन होवे, और नंबर 3 ते एस इटसैल्फ साडे कोल की हो जाए, फील्ड हो जाए। क्लियर? इट मीन्स इट इज़ ए सब फील्ड ऑफ ए फील्ड एफ। तो असी ऑलरेडी कई एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, जिद्दां आपां जैड पी की गल करिए, कंगूरेंट मॉड्यूलो पी 0 1 2 सो ऑन अप टू पी -1। जदों पी प्राइम नंबर है उस केस दे विच ये साडे कोल की बन जांदा, फील्ड बन जाता। इफ पी इज़ प्राइम नंबर, ये असी ऑलरेडी रिंग दे विच कर चुके हैं। ठीक है जी। दूजा साडे कोल क्यू रैशनल नंबर, सैट ऑफ रैशनल नंबर, ये भी फील्ड हुंदा। सो दीज आर द सिंपल एग्जाम्पल कि विच आर ए फील्ड। तो बेसिकली आपां नूं इत्थे सब फील्ड की जिहड़ी डेफिनेशन आ ਉਹਦੇ बारे पता होना चाहिए। फील्ड आप कर चुके हैं। अगला साडे कोल जिहड़ा मेन टॉपिक आ जाता, सो दैट इज़ अ फील्ड एक्सटेंशन। सो दिस इज़ ए फील्ड एक्सटेंशन। फील्ड एक्सटेंशन। सो पहला असीं इहदी डेफिनेशन समझ लईए। अगर मेरे कोल इफ एफ इज सब फील्ड ऑफ ए फील्ड के, ठीक है जी। सो के साडे कोल फील्ड है और एफ ओदी सब फील्ड है, देन K is called extension of F। सो जिहड़ी साडे कोल बड़ी फील्ड होएगी वो साडे कोल एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर F और K बराबर ना हो, then K is called साडे कोल proper extension, proper extension of field F। ठीक है जी। मतलब है कि मान लो अगर F साडे कोल ਇਹਦੀ सब फील्ड हो गई K दी, सो एफ भी फील्ड है, के भी फील्ड है, और एफ हो गया के दा सब फील्ड, देन के इज कॉल्ड ए एक्सटेंशन ऑफ एफ। सो दोनों फील्ड है, और दोनों फील्ड दे विचों जिहड़ी साडे कोल बड़ी फील्ड होएगी, सो दैट इज कॉल्ड ए एक्सटेंशन ऑफ एफ। सो इन जनरली साडे कोल डेफिनेशन असी कवांगे कि के इज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ। ठीक है जी। अगर मैं इधर मेरे कोल एफ मैपिंग होगी, एफ फील्ड होगी, और दूजे पासे मेरे को के फील्ड होगी, इफ देयर एग्जिस्ट ए मैपिंग सिग्मा फ्रॉम एफ टू के एंड दिस मैपिंग इज मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म। सो मोनोमॉर्फिज्म च क्या आंदा, एक आंदा होमोमॉर्फिज्म और दूसरा आंदा 1-1। ठीक है जी। सो ऑन टू नहीं आएगा, होमोमॉर्फिज्म एंड 1-1। पर जिहड़ा एफ है
ये अपने इमेज ते ऑन टू भी होएगा, मतलब f इज आइसोमॉर्फिक टू सिग्मा ऑफ f, f is isomorphic to sigma of f. Or what is sigma of f? So basically it is a subfield of field K, ठीक है जी. So it is a subfield of field K. So this K is called a field extension of f. सो ये केस साढ़े कोल फील्ड एक्सटेंशन हो गया एफ दी. सो ये साढ़े कोल बेसिकली डेफिनेशन बन गई कि अगर मेरे कोल कोई मैपिंग सिग्मा एफ तो के दे विच मोनोमॉर्फिज्म हुंदी है तां के नूं असीं की कहांगे, फील्ड एक्सटेंशन ऑफ ए एफ. सो रिमेंबर, तो पहला तो सानू फील्ड एक्सटेंशन बारे पता होना चाहिए कि फील्ड एक्सटेंशन साढ़े कोल क्या है. नाउ अगर के साढ़े कोल फील्ड एक्सटेंशन हो गई एफ दी, मान लो असी वैक्टर स्पेस भी पढ़े. सो अगर साढ़े कोल दिस के विच इज ए फील्ड एक्सटेंशन of a field f, मान लो अगर ये फील्ड एक्सटेंशन हो गई f दी, तो k साढ़े कोल एक्ट करेगा वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड f. और इनू किद्दां लिखीदा, K of f. So it is a vector space over field f. तो वेक्टर स्पेस दियाँ सारियां प्रॉपर्टीज नूं सैटिस्फाई करेगा. तो रिमेंबर, कोई भी साढ़े कोल अगर फील्ड एक्सटेंशन है तो वो वेक्टर स्पेस बन जाएगी f दे उत्ते. अगर वेक्टर स्पेस बन गई तो नैचुरली इट हैज़ ए बेसिस. तो अगर यदि बेसिस है और बेसिस अगर फाइनाइट एलिमेंट्स है देन इट हैज़ फाइनाइट बेसिस. अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है देन इट हैज़ इनफाइनाइट बेसिस. और जिहड़ी फाइनाइट बेसिस दे नंबर हुंदे आ, सो दैट इज कॉल्ड ए डायमेंशन. तो डायमेंशन साडे कोल की आ गई, डायमेंशन ऑफ के साडे कोल वैक्टर स्पेस और के दी डायमेंशन ओवर फील्ड एफ. सो दिस इज डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ. सो इट इज denoted by this is k dotted f. So what is this? It is a dimension of k over f. So what is this? It is dimension of k over f. तो अगर ता डायमेंशन इनफाइनाइट हो जाए, जे डायमेंशन साडे कोल इफ इनू असीं डिग्री वर्ड भी यूज़ करते हैं, अगर तो ये साडे कोल फाइनाइट हो जाए, if it is a finite, then k is called finite extension of f. तो पहला असी की पढ़िया सी एक्सटेंशन. सो पहला असी कल्ला वर्ड एक्सटेंशन यूज़ किया सी. हुण साडे कोल वर्ड किहड़ा यूज़ हो गया, फाइनाइट एक्सटेंशन. तो अगर तां साडे कोल ए दी डिग्री जिहड़ी कि वैक्टर स्पेस है वो फाइनाइट हो जाए, जब ए डायमेंशन फाइनाइट हो जाए, सो दिस विल बिकम ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ. और अगर इनफाइनाइट हो जाए,
wise, it is called infinite extension. Infinite extension. Otherwise, it is called infinite extension of f. तो गल समझ आ गई कि k साडे कोल f तो बड़ी फील्ड है और k एक्ट कर रही वैक्टर स्पेस। अगर k वैक्टर स्पेस एक्ट कर रही है तो उसकी बेसिस होएगी। जे बेसिस दे फाइनाइट एलिमेंट आ then it is a finite dimension. अगर बेसिस दे इनफाइनाइट एलिमेंट है then it is a infinite dimension. सो पहला ਅਸੀਂ फील्ड एक्सटेंशन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ कुछ एग्जाम्पल्स ਨੂੰ डिस्कस करांगे। तो सब तो पहला मैं फर्स्ट एग्जाम्पल एफ फील्ड ले ली। सो एफ इज सिंपल फील्ड कुछ भी, और सानू पता एफ अपने आप दी सब फील्ड होंगी। ਇਹਦਾ मतलब एफ एफ की एक्सटेंशन हो गई। जे एफ एफ की एक्सटेंशन हो गई सो एफ एफ के उत्ते वैक्टर स्पेस भी हो गई। तो यदी बेसिस दे विच एक ही एलीमेंट हुंदा वो 1। सो ये मतलब यदी डायमेंशन कितनी हो गई 1 हो गई। क्लीयर? 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस करांगे तो सानू क्लैरिटी होएगी। हुण लै ली सी साडे कोल आ गया सेट ऑफ कंपलैक्स नंबर, और दूजे पासे ले लिया आर सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है जी। आर सी का सबसैट है तो सी आर की एक्सटेंशन हो गई। तो असी सी ते आर की डायमेंशन लभनी। सानू पता 1 एंड आयोटा। So this is a basis of C over R। तो बेसिस कितने एलिमेंट हो गए 2। सो यदी डायमेंशन किहदे बराबर हो गई साडे कोल 2 दे बराबर हो गई, और उहदे एलिमेंट्स कितने हो गए साडे कोल 2 हो गए। एग्जाम्पल नंबर 3 क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ਇਹਦੇ एलिमेंट्स क्या होंगे हैं a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ए बी किनू बिलोंग करते क्यू नू। सो इट इज़ द एक्सटेंशन। दिस इज़ द एक्सटेंशन किहदे उत्ते क्यू दे उत्ते। सो 1 एंड अंडर रूट 2 सामने ही नज़र आ रहा इतों ही। इट इज़ ए basis of q square root of 2 over q। ठीक है जी। तो यदि बेसिस कितने एलिमेंट हो गए 2 एलिमेंट्स। सो इट मीन्स दिस q यदि डायमेंशन 2 के बराबर आ गई। सो यदी डायमेंशन भी असी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 4 लै लीए। क्यू साडे कोल सैट ऑफ रैशनल नंबर है। सो क्यू अंडर रूट 3। सो वट इज़ दिस ये एलिमेंट आ गए ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ए बी बिलोंग्स टू क्यू। So what is this? It is a extension of Q। पहली गल अगर एक्सटेंशन है तो ये साडे कोल बेसिस होगी, वैक्टर स्पेस बन गई। जे वैक्टर स्पेस बन गई तो ਇਹਦਾ बेसिस काउंट क्या होएगी। सो ਇਹਦੀ बेसिस होगी 1 अंडर रूट 3। So these are bases of
क्यू अंडर रूट 3 ओवर क्यू। ठीक है जी। तो ये एलीमेंट क्यू अंडर रूट 3 दिस और दिस क्यू, यदि डायमेंशन कितनी हो गई 2 हो गई। सो इट मीन्स इट इज़ ए फाइनाइट डायमेंशनल। सो ये साढ़े को फाइनाइट डायमेंशनल या फाइनाइट एक्सटेंशन क्यू दी बन गई। सो इस ढंग नाल मैं अगली एग्जाम्पल ले लेना, क्यू स्केयर रूट ऑफ 2 कॉमा स्केयर रूट ऑफ 3। सो ये एलीमेंट्स किद्दां दे होणगे, फस्ट ए बी स्केयर रूट ऑफ 2 सी स्केयर रूट ऑफ 3 और डी स्केयर रूट ऑफ 2 स्केयर रूट ऑफ 3। ए बी सी डी बिलोंग्स टू क्यू, दिस वैल्यूज बन गई। ये साढ़े को आ गया। सो व्हाट इज दिस, इट इज ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्यू। पहली गल आ गई सिंपल। हुण इहदी बेसिस देखिए, यदि बेसिस क्या बन गई 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। दूजा इन्हां दोनों का प्रोडक्ट अंडर रूट 6 भी कह सकते हैं। सो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। सो व्हाट इज दिस, सो दिस इज ए basis of क्यू स्केयर रूट ऑफ 2 स्केयर रूट ऑफ 3 ओवर क्यू। तो बेसिस बन गई। तो यदि डिग्री या डायमेंशन कितनी हुई, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 किहदे नाल रिलेटेड, क्यू नाल। सो दिस इज इक्वल टू 4। सो दिस इज ए साढ़े कोल बेसिस एंड दिस इज ए डिग्री। तो इस ढंग दे नाल असी डिग्री और बेसिस नू रिप्रजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो साढ़े कोल जिहड़ी एक्सटेंशन हो गई या फील्ड एक्सटेंशन हो गई, वो फाइनाइट कदों हुंदी है, जदों उहदी बेसिस दे विच फाइनाइट एलीमेंट्स हो जान, और ये इनफाइनाइट कदों हुंदी है, जदों उहदी बेसिस दे विच इनफाइनाइट एलीमेंट्स बन जाए। इस तो बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम नू डिस्कस करन जा रहा। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। फील्ड फाइनाइट एक्सटेंशन। Now, what is the statement? Let this K be a finite extension of दूसरी फील्ड F, एक आ गया, and L is finite extension of K। ठीक है जी। L फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ साढ़े कोल जिहड़ा है L फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ K आ गया, और K फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F आ गया। सो असी प्रूव करना, देन शो दैट
then show that L is finite extension of F. So ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ finite extension prove करना. So this is a transitive property. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ transitive property ਹੈ. तो सब तो पहला ਅਸੀਂ ਇਸ statement ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ. तो मेरे कोल 3 फील्ड्स है. एक है सब तो छोटी फील्ड F, उस तो बाद नेक्स्ट फील्ड आ गई K, और उस तो बाद नेक्स्ट फील्ड सानू आ गई L. दिस इज सो मैनू गिवन की दिता कि L फाइनाइट एक्सटेंशन K दी है. इट मीनस L ते K साडे कोल फाइनाइट हो गया. सो दिस इज फाइनाइट. उस तो बाद K F दे उत्ते फाइनाइट एक्सटेंशन है. सो ए दी वैल्यू भी फाइनाइट होगी. सो दिस इज अ सोल्यूशन. सो समझने की कोशिश करनी है. तो L दी K ते K दी F ते फाइनाइट एक्सटेंशन है. तो L K ते वैक्टर स्पेस हो गई. उहदी बेसिस च फाइनाइट एलीमेंट आ और उन्हां नूं असी M मान लईए और इनू मान लीए N. So I write it as M and I write it as N. अगर L K M है ये मतलब A दी बेसिस ओवर K दे विच किन्ने एलिमेंट आ M. सो let x1 x2 बड़े आराम ना xm. This is a basis of L over K. So याद रखना ये L दी बेसिस आ और किहदे उत्ते K दे उत्ते. ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ है वो K ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ. सिमिलरली दूसरा कंसेप्ट एंड y1 y2 yn. So this is a basis of K over L. So ਇਹਦਾ मतलब भी याद रखना कि ਇਹਦੇ K ਦੀ बेसिस L ਦੇ ਉੱਤੇ है. मतलब कि ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ L ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ. ਇਹ बेसिस ऑफ K ओवर F, सॉरी F ओवर F. सो ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ F ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ. मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है कि L F ਨੂੰ फाइनाइट करना. our claim L F should be finite. यानी कि मैं इनू बनाना L K ते K F. तो ट्रांजिटिव हो गई L K K F, यानी कि ਇਹਦੀ वैल्यूज मैं M N तैयार करनी तो नैचुरली फाइनाइट हो जाएगी. सो उस केस दे विच I consider a set of vectors. उस सैट नू कंसिडर किया xi
वो सारी बेसिस लै ली, वाई जे दूसरी बेसिस लै ली, और सानू पता आई रन कर रहा एम तक एंड जे रन कर रहा एन तक, तो टोटल वैक्टर कितने हो गए एम एन। सो ऑल दीज वैक्टर्स आर एम एंड एन। ठीक है जी। सो मैं इस सैट नू कंसिडर कर लिया और मेरा पर्पज़ ये है कि दिस इज़ ए बेसिस ओवर एफ, दिस इज़ ए बेसिस ओवर एफ। और बेसिस ओवर एफ कदों होएगी? जदों असी लीनियर इंडिपेंडेंट नंबर 1, नंबर 2 एक लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया और नंबर 2 ते स्पैन कर जाएगी साडे कोल लीनियर कंबीनेशन च एक्सप्रैस कर देंगे तो साडे कोल उहदा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। एक्स आई सानू पता है, पहला तो इस चीज़ नू समझ लो कि जिहड़ी साडे कोल सिचुएशन है, सब तो छोटी एफ फील्ड है, उस तो बाद के है और उस तो बाद एल है। ठीक है जी। आया सानू पता एक्स आई बेसिस की दी के दी एदी बेसिस जिहड़ी है वो है एक्स आई, रफ जिहा लिख लिया, के दी बेसिस ओवर एफ, और एदी बेसिस साडे कोल है वाई आई। समझ आ गया? मतलब वाई जे एल नू बिलोंग कर रहा और एक्स आई के नू बिलोंग कर रहा। तो जे एक्स आई के नू बिलोंग कर रहा तो एक्स आई एल नू भी बिलोंग कर जाएगा। सो दोनों एलीमेंट एल नू बिलोंग कर जाएंगे। सो सिंस दिस एक्स आई बिलोंग्स टू के is part of L, then xi belongs to L। कोई प्रॉब्लम नहीं। दूजी गल वाई जे वो सानू पता एल नू ही बिलोंग करता। सो इट मीनस वाई जे बिलोंग्स टू एल। एल फील्ड आ, फील्ड हुंदा closed under multiplication, so these element belongs to L। so जेड़े वैक्टर मैं कंसीडर कीते है वो वैक्टर सारे दे सारे पहला तो L नू बिलोंग कर गए। ठीक है जी। हुण अगली गल, जदों मैं L नू वैक्टर स्पेस F दे उत्ते ले आया और मैं बेसिस प्रूव करना, तो याद रखना स्केलर एफ नू बिलोंग करनगे। स्केलर जो असी बेसिस प्रूव करना या लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना तो स्केलर जिहड़े आ वो फील्ड एफ नू बिलोंग करनगे। सो स्टैप नंबर 1 टू प्रूव इट इज़ ए लीनियर इंडिपेंडेंट, उहदे लई साडे कोल आया लेट समीशन स्केलर ले अल्फा आई जे, बड़े ध्यान नाल एक्स आई, और दूसरा ले लिया मैं वाई जे। और समीशन किहदे च? दो समीशन आ, एक आई दे विच और एक जे च। तो आई वाली समीशन साडे कोल आ गई 1 to m, J वाली समीशन 1 to n। so this is equal to 0 where alpha I j belongs to field F। अब बड़े ध्यान नाल समझिए। हुण सानू दो बेसिस दित्तियां, एक बेसिस साडे कोल है जिहड़ी कि के एल के दे उत्ते आ, दूजी के एफ दे उत्ते आ। सो पहला असी बड़ी वाली बेसिस नू चूज करिए
यानी एल वाली के दे उत्ते। अगर मैं इस टर्म नूं इदां ब्रैकेट दे विच यूज़ कर लेना, ठीक है जी, इस ब्रैकेट च यूज़ कर लेना दिस, तो जिहड़ा वाई जी है ये क्या है, ये बेसिस आ किहदी, वाई जी ये है बेसिस ऑफ एल ओवर के, राइट। सो दिस इज अ बेसिस ऑफ एल ओवर के। जे बेसिस है, अगर आ एलिमेंट के नू बिलोंग करते हो, यानी अगर दिस स्केलर बिलोंग्स टू के, तो असी बेसिस दी लीनियर इंडिपेंडेंट दी प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे। तो ये एलिमेंट के नू बिलोंग करते किद्दां, अल्फा आई जे ये एफ नू बिलोंग करता, एफ पार्ट के दा है, दूजे पासे एक्स आई ए के नू बिलोंग करता क्योंकि वो बेसिस आ, तो दोनों का प्रोडक्ट अल्फा आई जे इंटू एक्स आई ये भी के नू बिलोंग करता, क्योंकि के फील्ड आ, तो यदी जिहड़ी समीशन है साडे कोल जे दे नाल, जे नहीं इत्थे आई नाल समीशन लईए क्योंकि ये दोनों पासे आई आ रहा, सो हेयर आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to m and j is running from 1 to n इधर। तो समीशन ऑफ आई 1 to m ये साडे कोल किहनूं बिलोंग कर गया, के नूं बिलोंग कर गया। जे के नूं बिलोंग कर गया तो असी बेसिस दा बेनीफिट लवांगे। सो बेसिस दे बेनीफिट दे नाल जिहड़े कोफिशिएंट यानी जिहड़े स्केलर्स है वो किहदे बराबर हो गए, जीरो दे बराबर हो गए। सो इट इंप्लाइज समीशन ऑफ अल्फा आई जे एक्स आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to कित्थे तक जी, m तक, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इत्थे असी किहड़ा बेनीफिट लिया, इत्थे लिया वाई जे इज बेसिस ऑफ एल ओवर के। हुण इत्थे आ जी, सो इहदे विच असी बेनीफिट लवांगे एक्स आई साडे कोल की सी, बेसिस सी ऑफ के ओवर एफ च, ठीक है जी। जो के ओवर एफ दे विच ये बेसिस सी, सो जिहड़ी साडे कोल दिस कंडीशन आ, सो दिस इज ट्रू फॉर एवरी जे, जो भी जे नूं दिता है। तो इहदे मुताबक इट इंप्लाइज अल्फा आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर I is running from 1 to so on m and j is running from 1 to so on up to n। तो अल्फा आई जे 0 हो गया। जे अल्फा आई जे 0 हो गया, सो आ जिहड़ा साडे कोल सैट सी वाई जे, ये साडे कोल की बन गया, लीनियर इंडिपेंडेंट वैक्टर्स ऑफ एल ओवर एफ, ये पूरे ढंग नाल लिखना। सो दिस इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ वैक्टर ओवर फील्ड एफ। तो तुहाडा हाफ पार्ट प्रूव हो गया। दूजा की है प्रूव करना, लीनियर कंबीनेशन। सो कोई एल च वैक्टर लईए, उन्होंने असी इन्हां वैक्टरां दे नाल लीनियर कंबीनेशन च रिप्रजेंट कर दईए तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है जी। सो आई कंसिडर फॉर सेकंड पार्ट x is some vector belongs to L।
और एल बारे सानू पता आ कि जिहड़ी साडे कोल एल है ये वैक्टर स्पेस ओवर के है, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एल ਤੇ के ਦੀ बेसिस कौन आ वाई के आ। तो ਇਹਦਾ मतलब मैं एक्स ਨੂੰ रिप्रजेंट कर सकदा समीशन ऑफ वाई ए जे वाई जे और j is running from 1 to n and where साडे कोल ए जे बिलोंग्स टू के। ठीक है, क्योंकि एल ते के किहदे बराबर आ एन दे और ਇਹਦੀ बेसिस कौन आ वाई जे। तो बेसिस का बेनीफिट लिया ਜਾਂ ਇੱਥੇ लिख ਲਈਏ सिंस साडे कोल y1 y2 एंड yn तक आ, ये साडे कोल की बन गई बेसिस बन गई, क्योंकि इनू असी एन लिया सी एक्स वाले एन लिया कि मड़ जा असी चैक कर लीए असी किहड़े वैक्टर्स एन लए सी किहड़े एम। सो एक्स वाले एम लए सी वाई वाले एन, बिल्कुल ठीक जी। सो एक्स वाले साडे कोल एन सी वाई वाले एन, राइट वाई वाले एन। सो उहदे अकॉर्डिंग ही असी चलना। सो दिस इज ए बेसिस ऑफ किहदी बेसिस सी एल दी ओवर के। ठीक हो गया जी। हुण ए जे के नू बिलोंग कर रहा और नाल दे नाल सानू पता x1 x2 xm ये साडे कोल की आ गई बेसिस ऑफ के ओवर एफ। ये साडे कोल बेसिस आ गई के दी एफ दे उत्ते। जे बेसिस आ गई so it implies this AJ can be written as linear combination of xi। so this can be written as summation of alpha ij लिख लीए और this is xi और i रन कर रहा 1 तो लैके m तक दिस वैल्यूज आ और अल्फा आई जे विच बिलोंग्स टू फील्ड एफ दिस वैल्यूज आ। हुण आ जिहड़ी ए जे दी वैल्यूज है इस वैल्यू नू मैं पिछली टर्म दे विच सबस्टिट्यूट कर देना, यानी कि इस टर्म दे विच साडे कोल सबस्टिट्यूट कर देना, यानी ए जे की जगह पर ये वैल्यू सबस्टिट्यूट करती। जदों सबस्टिट्यूट की सो वट वी गेट एक्स विच इज इक्वल टू समीशनस साडे कोल 2 आ गई अल्फा आई जे एक्स आई वाई जे आई रन कर रहा 1 तो m तक, जे रन कर रहा 1 तो n तक। सो इसका मतलब कि जिहड़ा साडे कोल सैट सी किहड़ा एक्स आई वाई जे इट स्पैन्स एल ओवर एफ। तो लीनियर इंडिपेंडेंट तो सी नाल दे नाल स्पैन भी कर गया। सो दिस सेट एक्स आई वाई जे और दिस इज आई लेस देन m जे लेस देन n
So this form basis of L over F, ठीक है जी। तो ये साडे कोल बेसिस बन गई L दी F दे उत्ते। जे साडे कोल बेसिस बन गई then it implies कि L दी F दे उत्ते डायमेंशन कितनी बन गई M ते N, और Mn मीन so this is a dimension Lk, this is dimension Kf, so which prove our result। इस रिजल्ट दे विच असी याद रखना कि साडे कोल तीन फील्ड्स आ L पार्ट ऑफ K पार्ट ऑफ सॉरी इदा लिख लेने F पार्ट ऑफ K पार्ट ऑफ साडे कोल L। नाउ दिस डायमेंशन यानी कि L तो F, so this is degree of L over F या dimension of L over F which is equal to, तो पहला तो असी इनू इहदे नाल जोड़ांगे फिर इनू इहदे नाल, so this and this, so this is a LK into KF, ये साडे कोल उहदी वैल्यूज़ आ गई। जे वैल्यूज़ आ गई विच प्रूव आवर रिजल्ट, ठीक है जी। नाउ कई बारी एग्जाम दे विच क्वेश्चन किसी होर ढंग नाल पुछया जाता, वो क्वेश्चन असी किस ढंग नाल करना, सो दैट इज अगर साडे कोल है L इज फाइनाइट एक्सटेंशन ओवर F और ये सानू फाइनाइट दिता, दिस इज सम फाइनाइट एंड से दिस वैल्यू इज इक्वल टू N। सो रिमेंबर इट इज ए रिमार्क। मान लो कि साडे कोल F है पार्ट ऑफ K है पार्ट ऑफ F और LF दिस इज LF ये सानू N दे बराबर दिता, ठीक है जी। अगर ये दे बराबर दिता सो इट इंप्लाइज ये तो देखते हैं वट इज दिस, दिस इज x1 x2 xn, ये साडे कोल क्या आ गई बेसिस ऑफ L ओवर F, पहला पॉइंट मतलब कि ये उन्होंने जनरेट करता L का कोई भी एलीमेंट लईए वो साडे कोल लीनियर कंबीनेशन हो जाता ए दे बराबर, ठीक है जी। एनी वैक्टर असी L चो लवांगे वो क्या आ गया देखो ਇਹਦਾ मतलब की है एनी वैक्टर इन L is linear combination of any vector linear combination over F, ठीक है जी। लीनियर कंबीनेशन ओवर F जे साडे कोल असी इहदे बराबर करांगे। सो सानू पता F इज ए पार्ट ऑफ K, पता ना इथों F इज पार्ट ऑफ K, ਇਹਦਾ मतलब कि एनी वैक्टर इन L इज ए लीनियर कंबीनेशन ओवर की, ठीक है जी। सो जेड़े
साडे कोल बेसिस आ ए एल ओवर एफ है, सो ये एल ओवर के भी होएगी, क्योंकि सानू पता एल ऑफ के इज फाइनाइट एक्सटेंशन। ठीक है जी। सो सिमिलरली के ऑफ एफ भी फाइनाइट है, क्योंकि सानू पता दिस इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन या फाइनाइट वेक्टर स्पेस। सिमिलरली के ऑफ एफ भी सानू गिवन दिता फाइनाइट एक्सटेंशन है, दिस वैल्यूज आ गई फाइनाइट एक्सटेंशन। सो इट implies के दिस एफ is a finite, this is a finite। तो मतलब कहने का ये आ सिंपल जिहा कि अगर L ते F फाइनाइट है तो L ते K भी फाइनाइट होएगा। सिंपल। अगर L F दे नाल फाइनाइट एक्सटेंशन बनांदा तो जिहड़ा साडे कोल L K दे नाल भी फाइनाइट एक्सटेंशन तैयार करेगा। ठीक है जी। सो जा के एफ नाल भी फाइनाइट एक्सटेंशन तैयार करेगा। सो इनू असी एल के भी हो गया, एल के नाल भी फाइनाइट हो गया, क्योंकि आ इहदी सब स्पेस आ, तो इहदे नाल भी फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि साडे कोल सब स्पेस बन गई के एफ जिहड़ी है सब स्पेस। जां इनू बहुत सिंपल भाषा च जे मैं कहना चाहां तो साडे कोल एफ है, फिर आ गया के है, फिर आ गया एल है। तो ये तो वैक्टर स्पेस बनी एल के दे उत्ते, एक वैक्टर स्पेस बन गई, दूजी बनी के एफ दे उत्ते। ठीक है। और सानू पता दिस वैक्टर स्पेस इज ए सब स्पेस, सब स्पेस ऑफ दिस वैक्टर स्पेस। आ भी वैक्टर स्पेस, आ भी वैक्टर स्पेस आ, पर आ इहदी सब स्पेस बन गई। और दिस इज ए फाइनाइट डायमेंशनल। जे फाइनाइट डायमेंशनल है तो नैचुरली उसकी सब स्पेस भी फाइनाइट डायमेंशनल होएगी। तो बहुत सौखे जी भाषा च इनू समझ लो, पता होना चाहिए कि जे बड़ी एक्सटेंशन वैक्टर स्पेस फाइनाइट एक्सटेंशन है तो छोटी भी होएगी। एग्जाम दे विच जिहड़ा क्वेश्चन पूछा गया 2014 च, सो पिछली स्टेटमेंट यूज होनी है। इहदे विच सानू पता if L is finite extension of K है नंबर 1, नंबर 2 and K is subfield of L contains F, subfield of L contains F। तो असी प्रूव करना then KF डिवाइड LF, तो ए नू डिवाइड करेगी। ठीक है जी। KF डिवाइड LF। तो बड़ी सिंपल जी गल है, तुहाडे कोल सिचुएशन बनी F K फिर बनी L। ठीक है जी। हुण सानू पता L F
L ਤੇ K, L ਤੇ K ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ फाइनाइट एक्सटेंशन दिती है, फाइनाइट एक्सटेंशन दिती है, ठीक है जी। जे एल ते के फाइनाइट एक्सटेंशन आ तो सानू पता एल ते एफ भी फाइनाइट होएगी, पिछे रिमार्क च कीता। सो फाइनाइट एक्सटेंशन होएगी, जे होएगी तो एल एफ नू असी लिख सकते हैं एल के इंटू के एफ। दिस आ गया जी, साढ़े कोल दिस वैल्यूज आ गई। तो नैचुरली फ्रॉम दिस के एफ विच डिवाइड एल एफ, तो ये उन्होंने डिवाइड करेगा। सो विच प्रूव आवर रिजल्ट। सो एग्जाम दे विच ये साडे कोल क्वेश्चन जिहड़ा वो पुछया गया सी। सो रिमेंबर दैट, ठीक है जी। एक साडे कोल जदों असीं डायमेंशन की गल कर रहे हैं, नाउ आफ्टर एक चीज़ याद रखनी, अगर साडे कोल के ता एफ इज इक्वल टू 1 है, यानी ये बेसिस एक वैक्टर है, इफ एंड ओनली इफ के इज इक्वल टू एफ। तो अगर तो के एफ के बराबर आ तो सानू पता ही है ये बेसिस सिर्फ 1 एलीमेंट आ। तो अगर यदि बेसिस 1 एलीमेंट ही है, ठीक, तो साढ़े कोल की आ गया कि इन्हां दी डायमेंशन 1 होएगी। जे डायमेंशन 1 है तो की तो एफ दोनों आपस दे विच साढ़े कोल बराबर हो जाएगी। सो इहदा मैं तुहानू प्रूफ भी दस दिना, कोई ज़्यादा औखा नहीं है, आपां डिस्कस कर लेने। सो फर्स्ट, इफ के इज इक्वल टू एफ, पहला पार्ट ले लिया। यदा मतलब के ते एफ साढ़े कोल बन गया एफ ते एफ। ये बारे तो ज़्यादा घबराने की लोड़ नहीं, सानू सीधा ही पता दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। दूजे पासे इफ साढ़े कोल के ते एफ नू 1 लिया तो एक पार्ट हो गया। इफ के एफ जिहड़ी वैक्टर स्पेस आ इहदी डायमेंशन 1 है, सो वो एलीमेंट ले लिया मैं अल्फा। सो दिस इज ए बेसिस ऑफ के ओवर एफ। समझ आ गई? तो बेसिस हो गई, बेसिस की के दी ओवर एफ दी, और के सानू पता फील्ड है। अगर फील्ड है, फील्ड दे विच 1 हुंदा, सिंस 1 बिलोंग्स टू के, और आ बेसिस आ, तो 1 नू मैं लीनियर कंबीनेशन च लिख सकदा। तो 1 नू लीनियर कंबीनेशन अल्फा इंटू सम एलिमेंट बीटा, वेयर बीटा बिलोंग्स टू एफ। ठीक है जी। सो क्योंकि 1 जिहड़ा है वैसे तो अल्फा इंटू अल्फा इनवर्स ही हुंदा, तो ये तो साढ़े कोल इहदी वैल्यूज इनू मैं एक्सप्रैस कर सकदा। जे मैं एक्सप्रैस कर सकदा, सो इट इंप्लाइज बीटा तुहाडे कोल की आ गया, अल्फा इनवर्स आ गया। वैसे भी पता है, पर सानू चलो असी इनू इस ढंग नाल रिप्रजेंट करता। नाउ असी प्रूव की करना चाहते, के ते एफ दोनों बराबर आ। एफ देखो के दा सबसैट हैगा, असी प्रूव करना के एफ दा सबसैट बन जाए। सो फर्स्ट आई टेक एक्स बिलोंग्स टू के,
और इनू किहदे च भेजना, मैं एफ दे विच भेजना। तो एक्स किदां दा होएगा, लीनियर कंबीनेशन। सो एक्स कैन बी रिटन एज बीटा अल्फा टाइप। ये तो सानू अल्फा इंटू अल्फा इनवर्स 1 हो गया, सानू पता ही है, ठीक है जी। ये तो बीटा डैश लिख लो, चलो बीटा डैश। सो एक्स बीटा, और बीटा किनू बिलोंग करदा, एफ नू। आपां एक्स नू किहदे च भेजना, एक्स नू असीं भेजना के दे विच, एफ दे विच। नाउ दिस बीटा बारे कोई रौला नहीं, एफ नू बिलोंग करदा, और अल्फे बारे भी कोई रौला नहीं, एफ नू बिलोंग करदा। क्यों जी, अल्फा एफ नू क्यों बिलोंग करदा, क्योंकि देखो इत्थे तुसीं प्रूव कर लिया कि इट बिलोंग्स टू एफ। एफ की है फील्ड, तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ इनवर्स है वो भी एफ नू बिलोंग करेगा। सो मतलब अल्फा भी एफ नू बिलोंग करेगा। जे कर गया, इट इंप्लाइज बीटा इंटू अल्फा बिलोंग्स टू एफ, किहदे बराबर हुंदा, एक्स दे। सो ਇਹਦਾ मतलब K is subset of F, so it means K ते F दोनों आपस च बराबर हो गए। सो इनू याद भी रखना, और ये साडे को बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है। सो इस लैक्चर दे विच असी जिहड़ा डिस्कस कीता आ, वो की कीता डिस्कस, एक तां फाइनाइट एक्सटेंशन दी डेफिनेशन जिहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा असी डिस्कस किया है जिहड़ा ट्रांजिटिविटी ऑफ फाइनाइट एक्सटेंशन, वो थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बाकी असी नैक्सट लैक्चर च डिस्कस करांगे। सो इस लैक्चर च दिस थ्योरम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।